अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अखलाक अहमद फ्रॉम गियर ट्रस्ट। एक और बहुत अहम टॉपिक है और इस सिलसिले में हमने अभी एक हमारे साथी हैं जो कि जनरेटर का काम करते हैं और अच्छा बड़ा काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनसे गियर ट्रस्ट ने कल एक एमओयू साइन किया है और उस एमओयू वो उनकी जो सीएसआर एक्टिविटी है उसका पार्ट है। तो सीएसआर सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी की पैसों से मदद कर देते हैं, रिसोर्सेज से मदद कर देते हैं। तो उस पर उन्होंने गुफ्तगू की। तारिक हक साहब ये हमारे पुराने कुलीग हैं, हम सब ने एक साथ काम किया और फिर उन्होंने अपनी कंपनी खोली और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल है। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी कामयाबी दी और उनकी भी जिंदगी में, उनकी कंपनी में, ये मैं आपको बताऊं कि जो मैंने अभी कुछ देर पहले एक दूसरे वीडियो में मैंने ये कहा कि हम अपनी कौमी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेके आए, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने डिसिप्लिन की डेमोस्ट्रेशन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से देखी है और उस सिलसिले में उनके ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ में तरक्की है। तो उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें कौम के यंग बच्चों को शामिल करें। तो एक वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि अगर हमारे जो पढ़े लिखे तबका है हमारा, अगर हम किसी एक बच्चे की कैरियर काउंसलिंग पे, थोड़ी सी उसकी पढ़ाई में मदद पे, जो आपके मोहल्ले में ही कहीं रहता हो और आपके इर्द गिर्द, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, अजीज हैं, या कोई मोहल्ले का कोई दोस्त है या मोहल्ले के कोई साथी हैं, कोई बच्चा है, तो ये बात तारिक हक साहब ने उस पर मुझे रिस्पॉन्ड किया कि मेरी कंपनी जो है, हमारी कंपनी जो ईएसएल है, वो ये काम आपके साथ मिल के करने को तैयार है। और उसमें ये है कि हम बच्चों का एक ग्रुप बनाकर उनको, इंटरमीडिएट पास बच्चा हो, ठीक है, थोड़ी सी उसकी बेसिक साइंसेस की कुछ बेसिक नॉलेज बेहतर हो, तो उन बच्चों को हम ट्रेन करके और उनको हम सेल्स की बाद में ट्रेनिंग देंगे। पहले बेसिक सिखाएंगे, फिर उसके बाद उन्हें अपनी प्रोडक्ट के बारे में सारी ट्रेनिंग देंगे और फिर उनको सेल्स सिखाएंगे। लेट्स से अबाउट 5 months 6 months, so the training will not be just a training, and this will be free of cost, right, part of their social initiative. तो वो जो बच्चा होगा, राइट, और उसमें 40-50 बच्चों की एक पूरी कोहॉर्ट हो और फिर उसके बाद उन बच्चों को ये सिखाया जाए, तो उनको एम्पावर किया जाए एंड उस एम्पावरमेंट से वो एक बिजनेस करना भी सीखें। तो उसको उनको ट्रेनिंग दी जाएगी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कंपनी बेच रही है, और ऐसी प्रोडक्ट जिसपे कंपनी काम अभी नहीं करती है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स में नहीं जाने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, जो घरों में इस्तेमाल होती हैं, तो उन प्रोडक्ट्स पे उनको ट्रेन करके उनको बॉटम लाइन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड इन द प्रोसेस दे विल लर्न हाउ टू सेल द प्रोडक्ट एंड देन दे कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। तो वो उनका एक प्रोफेशन बन जाए और वो एक उनका बिजनेस बन जाए। कंपनी का अपना कोई मफाद नहीं है, उस मुनाफे से कंपनी कुछ वापस नहीं चाहती। वो 100% जो कुछ भी वो सेल करें, ये पूरी ट्रेनिंग के बाद इट विल गो टू देम। सो एक होता है, एक वोकेशनल ट्रेनिंग हम कराते हैं, फिर उसमें दूसरी कंपनी इन्वॉल्व होती है कि वहां से वोकेशनल ट्रेनिंग के जो ट्रेंड बच्चे होते हैं उनको ले जाती है। फिर वो एक और नई साइकिल के लिए करने के बाद उन बच्चों को माशरे का एक कारामद फर्द बनाने में कामयाब होती है और फिर वो अपना रोजगार कमाने लग जाते हैं। तो ईएसएल में तारिक हक साहब का विजन ये है कि हम उन बच्चों को ट्रेन करें, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें और उनको एक प्रोडक्ट दें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट में उनके सुपरविजन करें और वो उन प्रोडक्ट को बेचकर जो मुनाफा कमाएं, वो जब ये ट्रेन हो जाएं, सीख जाएं, तो फिर वो इंडिपेंडेंट ये कारोबार करें और फिर भी कंपनी से कनेक्ट रहें कि अगर कहीं उनको ट्रबल शूटिंग की ज़रूरत है, कहीं हेल्प की ज़रूरत है, कहीं काउंसलिंग की ज़रूरत है, कहीं प्लानिंग की ज़रूरत है, कहीं प्रोडक्ट में कोई इम्प्रूवमेंट कराने की ज़रूरत है, तो ESL, the company will be still available for these young boys and and uh, and boys and girls as well, all right. And let's say this will become a kind of business for them,
and they will be adding value to the society, to the country, to their family, all right. And maybe within 2, 3, 4 years, all right, maybe they will be earning, लाखों रुपए की आमदनी उनकी हो सकती है. So I think this is a very wonderful initiative, and इसमें Gear Trust is going to identify, such young people and young boys and girls, right? And they are whom we have identified for self-employment. So we are going to connect these young men and women to ESL, and we will watch them being trained, and that process our own officers will also be getting training, right? So that partly this kind of training can also be given by us, maybe at a different premises, at a separate premises, and for technical part they can be brought to the ESL. So I think this is a wonderful initiative, and a superb collaboration. And I think if on these lines more companies can think over it, so it's not necessary that your CSR is only funded through money. The CSR can be, let's say, training and development. CSR can be preparing a new generation of salespeople, isn't it, right? Let's say train for some products, right, which is of meaningful value to the society, to the families, to the country, all right. And these boys and girls, right, who are aspiring to make their career, all right, and looking for maybe some jobs. So instead of looking some jobs, in a couple of years, these boys and girls, after having been trained and then establishing their own business, initially small but growing over time, and they can, let's say, 2, 3 years down the road, they can be an employer rather than an employee. So I think it's a wonderful concept. So I request on this occasion of 14th August, right, which we are celebrating, right, more companies can connect with us, and such programs, or a kind of a change version of this kind of a program, which suits their company's business profile and business design, all right. And we'll take it forward for the betterment of the society, make a commitment, right, of taking out some time of their experts, and give training to the masses, and they can become businessmen, right? And over time, this can become a kind of a sadqa jariya to all of us. So बहुत बहुत शुक्रिया इस सोच को आगे बढ़ाने का, इस सोच को आगे लेके चलने का. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू.